हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सॉल्यूशन विद रश्मि। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री का सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये जो सिलेबस है वो पर्टिकुलर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के लिए है, लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा और एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर, इन सभी में सेम ही सिलेबस चलता है। बस उनमें यूनिट्स में फेरबदल कर दिया जाता है, बाकी कंटेंट सबका सेम रहता है। सो आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट का केमिस्ट्री का सिलेबस यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। सो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में आपके 3 पेपर होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक का होता है और थर्ड जो है वो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर होता है। तीनों जो पेपर होते हैं वो 45 मार्क्स के होते हैं, मतलब कि मैक्सिमम मार्क्स इसमें 135 और मिनिमम पासिंग मार्क्स जो होते हैं वो इसमें 48 मार्क्स आने आपके कंपलसरी होते हैं। उसके अलावा प्रैक्टिकल होता है जो कि 65 मार्क्स का होता है, जिसमें कि मिनिमम 24 मार्क्स आपको लाने होते हैं। अब जो है वो सिलेबस देखते हैं। सो पेपर फर्स्ट जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। 3 घंटे का आपका पेपर होता है, 45 मार्क्स का। इसकी फर्स्ट जो यूनिट है, प्रत्येक पेपर में 5 यूनिट्स होती है। सो फर्स्ट यूनिट में देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़। इसकी फर्स्ट यूनिट के 2 पार्ट हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टी। यूनिट सेकंड में केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। यूनिट थर्ड जो है उसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है आयनिक सॉलिड्स एंड वीक इंट्रैक्शंस है, लाइक हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड वान डेर वाल फोर्सेस। फिर यूनिट फोर्थ में जो है 3 पार्ट दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट पार्ट है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। बी पार्ट जो है वो केमिस्ट्री ऑफ नोबल गैसेस, जो कि ब्लॉक पी का पार्ट होता है, 18th ग्रुप। और सी पार्ट जो है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स दे रखे हैं, जिसमें कि ग्रुप्स 13 to 17 दे रखे हैं, यानी कि बोरोन ग्रुप से लेकर के हेलोजन ग्रुप तक। और यूनिट जो फिफ्थ है उसमें आपके केमिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, हाइड्राइड्स ऑफ बोरोन्स, बोरोन्स एंड हायर बोरोन्स हैं, बोराजीन वगैरह है, इनमें सब में इंटरहेलोजन, पॉलीहेलाइड्स वगैरह, ये इसमें यूनिट फिफ्थ में आपका दे रखा है। ये था फर्स्ट पेपर केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। अब जो पेपर सेकंड है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट यूनिट है उसमें 2 पार्ट दे रखे हैं। पहला है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, जिसमें कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस है और एरोमेटिसिटी, ये सभी दे रखे हैं। और सेकंड जो पार्ट है वो है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, जिसमें टाइप ऑफ इंटरमीडिएट्स, टाइप ऑफ रिएक्शंस, और उसके अलावा डिटर्मिनेशन है, मेथड्स ऑफ डिटर्मिनेशन, रिएक्शन मैकेनिज्म, ये दे रखे हैं। फिर जो यूनिट सेकंड है वो है आपकी स्टीरियो केमिस्ट्री की, स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यूनिट सेकंड में पूरा स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। फिर यूनिट जो थर्ड है वो है एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स, जिसमें इसका नोमेनक्लेचर है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, इसका आइसोमराइजेशन वगैरह है, और फिर इसकी रिएक्शंस हैं। तो ये यूनिट थर्ड का पार्ट है, एल्केन्स एंड साइक्लो एल्केन्स। फिर यूनिट फोर्थ जो है वो है एल्कीन्स, साइक्लो एल्कीन्स, डाईइन एंड एल्काइंस, इसका ए पार्ट है। एंड फिर पार्ट बी में जो है केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, जिसमें कि मेथड ऑफ फॉर्मेशन, इसका नोमेनक्लेचर और ये सभी आएंगे, डाईइन्स का, एल्कीन्स का और डाईइन्स का। उसके बाद यूनिट जो फिफ्थ है उसमें दे रखा है एरीन्स एंड एरोमेटिसिटी। पार्ट बी जो है वो इसका एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। एंड देन पार्ट जो थर्ड है उसमें दे रखा है एल्काइल एंड एराइल हेलाइड्स। तो ये इसकी 5 यूनिट हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। उसके बाद पेपर जो थर्ड है वो होता है आपका फिजिकल केमिस्ट्री का। फिजिकल केमिस्ट्री में भी 5 यूनिट हैं। इसकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट है। ए पार्ट में मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं और इसके बी पार्ट में कंप्यूटर्स दे रखे हैं। और जो यूनिट सेकंड है उसमें उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो गैसियस स्टेट और क्रिटिकल फिनोमिना को लेकर के हैं। पार्ट जो बी है वो मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज़ हैं। पार्ट जो सी है, बी पार्ट है। और यूनिट जो थर्ड है उसमें दे रखा है पहले पार्ट में लिक्विड स्टेट और पार्ट बी में कोलाइडल स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड कोलाइडल स्टेट। देन यूनिट फोर्थ जो है वो है सॉलिड स्टेट, और यूनिट जो फिफ्थ है वो केमिकल काइनेटिक्स एंड कैटालाइसिस। ये पूरा काइनेटिक्स का जो पार्ट है वो पूरा यूनिट फिफ्थ में आपके दे रखे हैं। थ्योरीज ऑफ केमिकल काइनेटिक्स और एक्सपेरिमेंटल मेथड्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो काइनेटिक का जो पूरा पार्ट है वो आपको यूनिट फिफ्थ में है। तो ये जो है
वो आपके केमिस्ट्री के तीनों पेपर्स का सिलेबस था। उसके अलावा प्रैक्टिकल हैं, वो भी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल के अलग अलग होते हैं। इनमें अब जो पेपर्स हैं इनका थोड़ा सा अपन किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं वो देख लेते हैं। इसमें आपके टोटल जो है वो 65 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, जिसमें कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखिए 2.5 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दिए होते हैं, जिसमें कि आपको लैब टेक्निक्स के बारे में और प्यूरिफिकेशन मेथड दिए होते हैं। और जो थर्ड पार्ट है उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस आता है किसी एक कंपाउंड का, तो ये जो होता है वो 10 मार्क्स का होता है। तो टोटल मिलाकर के ये भी हो गए 15 मार्क्स। उसके अलावा जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसमें भी कोई एक एक्सपेरिमेंट होता है जो कि 15 मार्क्स का होता है, यानी कि तीनों पार्ट्स में से आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा एक आपकी स्पॉटिंग होती है जो कि 10 मार्क्स की होती है, और वाइवा जो होता है वो 5 मार्क्स का होगा, और जो आपका रिकॉर्ड होता है, जो रिकॉर्ड आप बनाते हो, वो होता है 5 मार्क्स का। इस तरीके से टोटल जो है वो 65 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं, जिसमें कि मिनिमम आपको 24 मार्क्स लेके आने होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से टोटल जो होता है वो 200 मार्क्स का आपका पूरा सिलेबस होता है। 45 मार्क्स के 3 पेपर होते हैं और 65 मार्क्स आपका प्रैक्टिकल को लेकर के होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, और मोर अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।